ऑल द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th फिजिक्स वेलकम लर्न विद एक्सपर्ट। अगर आप में से कोई भी बच्चा जो क्लास 12th फिजिक्स का इस बार एग्ज़ाम देने जा रहा है उसके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। उसको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए क्योंकि आज की वीडियो में मैं न्यूमेरिकल टॉपिक्स की बात करूंगा और ये वाली वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। इस वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है क्योंकि मैंने उन टॉपिक्स की बात करनी है इस वीडियो के अंदर जिन टॉपिक्स से आपके एग्ज़ाम के अंदर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। कंटिन्यूसली इन्हीं टॉपिक्स से आपके न्यूमेरिकल आते हैं, तो ये वाले टॉपिक्स जो हैं वो आपको कंप्लीटली जो है प्रिपेयर करने हैं अगर आप चाहते हो कि आपके मार्क्स 70 आउट ऑफ 70 आ जाए। क्योंकि न्यूमेरिकल की वेटेज जो है 15 से 20 मार्क्स के जो न्यूमेरिकल से वो पेपर में आपको पूछे जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं वो कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं क्लास 12th फिजिक्स के जिनसे न्यूमेरिकल आपको पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई है टॉपिक्स की। सबसे पहले जो आप टॉपिक देख रहे हो यहाँ पर है कूलम्स लॉ। हर बार जो है कूलम्स लॉ से जो है क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैंने इसका फार्मूला भी यहाँ पे स्टूडेंट लिख दिया है। कूलम्स लॉ का जो फार्मूला है, मतलब आप ये याद रखिए कि जो इससे न्यूमेरिकल पक्का आपको एग्ज़ाम में आता ही आता है। अगर आप पिछले एग्ज़ाम के जितने पेपर उठा के देखोगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि इस टॉपिक से आपको न्यूमेरिकल आते हैं। तो ये टॉपिक ने स्किप नहीं करने, इसके फार्मूले हैं जितने भी इसके न्यूमेरिकल रिलेटेड बन सकते हैं वो आपने तैयार कर लेने हैं। ओके, तो जो नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट जो मैंने डिस्कस किया है, नेक्स्ट टॉपिक नंबर 2 जो है न्यूमेरिकल्स के लिए, ये आपके नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट और आपके जो बोर्ड एग्जाम है उसके लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे तो एग्जाम में आते ही आते हैं क्वेश्चन। तो इस टॉपिक को आपने स्किप नहीं कर सकते हो। टॉर्क वाला जो फार्मूला है इसमें और भी मतलब टॉर्क के रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल बन सकते हैं वो अपने तैयार करके रखने। या तो डायरेक्टली न्यूमेरिकल पूछ लेता है या थोड़ा सा घुमा देगा क्वेश्चन को, बट आपने जो है वो न्यूमेरिकल जितने भी प्रकार के न्यूमेरिकल इस टॉपिक के रिलेटेड हैं वो आपने प्रिपेयर करने हैं। नेक्स्ट अगर मैं टॉपिक की स्टूडेंट बात करूं तो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर जो है एक फार्मूला है यहाँ पे, इससे भी न्यूमेरिकल आप देखोगे पेपर में काफ़ी बार पूछे हुए हैं। तो आपने ये टॉपिक छोड़ने नहीं है। ये मैंने उन टॉपिक्स की बात कर रहा हूँ जिनसे न्यूमेरिकल मल्टीपल टाइम्स पूछे हुए हैं स्टूडेंट। तो इस फार्मूले के रिलेटेड जैसे इसमें आपने ये भी याद रखना है कि अगर आपके पास कैपेसिटेंस, वोल्टेज और चार्ज के तीनों कॉम्बिनेशन के अपने फार्मूले लिखने, मैंने तो एक ही लिखा हुआ है बट आप तीनों फार्मूले इसके अच्छे से प्रिपेयर करोगे एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर के। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो EMF ऑफ अ सेल वाला जो टॉपिक है स्टूडेंट, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने न्यूमेरिकल तैयार करके रखना है। ई जो है EMF, V है आपका जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस करंट आ गया, इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया फार्मूला जो है, और जो इसमें रिलेशन है वो भी आपने याद कर रखना है। ये फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये आपने स्किप नहीं करना है। EMF ऑफ सेल वाला जो क्वेश्चन है ये आपने स्किप नहीं करना है। इसमें न्यूमेरिकल आपको आएगा भी और आते भी हैं स्टूडेंट इस टॉपिक से। आगे अगर हम बढ़े तो जो मैंने टॉपिक लिखा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड टू राइट, ये भी मल्टीपल टाइम्स टॉपिक्स जो हैं वो आ चुके हैं इससे क्वेश्चन जो है। तो मैंने इसमें 2 फार्मूले ऐड किए हैं, या सोलेनॉइड टू राइट हो। एक तो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड म्यू नॉट N इंटू आई, एंड दूसरा एंड ऑफ द सोलेनॉइड पे अगर आपको न्यूमेरिकल आ जाता है कि एंड ऑफ द सोलेनॉइड पे अपने मैग्नेटिक फील्ड बताना, तो उसके लिए आपके पास स्टूडेंट ये वाला फार्मूला सिंपली यू डिवाइड बाई 2, मतलब ये फार्मूला इसको मैंने क्या करना है 2 से डिवाइड कर देना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट जो न्यूमेरिकल जिससे बन सकते हैं और जो इनसे आ भी चुके हैं क्वेश्चन, वो है एमीटर वोल्ट मीटर के कन्वर्जन के। गैल्वेनोमीटर के कन्वर्जन अगर आपने करना है तो उससे जैसे शंट और अगर आप मतलब गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना चाहते हैं एमीटर में तो शंट का हम यूज़ करते हैं, और अगर आप इसको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो स्टूडेंट हम हाई रेजिस्टेंस को सीरीज़ में गैल्वेनोमीटर के साथ लगा देते हैं। तो ये फार्मूला स्टूडेंट अपने याद रखना है। यहाँ से जो फार्मूला है वो है I इंटू यहाँ पे स्टूडेंट ये जो RG लिखा हुआ है दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। अपने याद रखना है R यहाँ पे गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फार्मूला स्टूडेंट बनेगा यहाँ पे आपने याद रखना है S इक्वल टू, मैं थोड़ा क्लियरली लिख देता हूँ, मतलब जो हमने पढ़ा हुआ है IG इंटू जी डिवाइड बाई I माइनस IG। तो दिस इज द फार्मूला विच यू रिमेंबर। ठीक है, तो वही फार्मूला यहाँ पे दिस इज गैल्वेनोमीटर करंट इंटू रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर डिवाइड बाई I माइनस गैल्वेनोमीटर करंट, दिस इज IG। ओके, नेक्स्ट इज द वोल्ट मीटर कन्वर्जन स्टूडेंट। इस फार्मूले के भी अच्छे से याद करके रखना है। अच्छा, ये फार्मूला क्या स्टूडेंट हमने जो पढ़ा वो फार्मूला कुछ यूँ है, V डिवाइड बाई IG माइनस जी। तो इस फार्मूले का आप थोड़ा सा यूज़ करोगे, ये थोड़ा सा हाई लेवल का फार्मूला है, तो प्लीज़ आप इस फार्मूले की तरफ जाइए V अपन आई जी माइनस जी, क्योंकि ये इन्होंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया हुआ V माइनस आई जी इंटू जी डिवाइड बाई आई जी है। तो आप मतलब फार्मूला तो एक ही है स्टूडेंट, तो आप जो मर्जी याद कर लो। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसफार्मर विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। ये तो मेरे जो नेक्स्ट वीडियोस मैंने बना रखी है स्टूडेंट, उनमें भी ये क्वेश्चन मैंने बताया हुआ है, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो 5 मैंने क्वेश्चंस बताए थे सीरीज़ में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं 5 क्वेश्चन
क्वेश्चन, उनमें ट्रांसफार्मर का जिक्र किया। न्यूमेरिकल के हिसाब से भी ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये अपने ट्रांसफॉर्मेशन रेशो के हिसाब से इस फार्मूले को याद रखना है स्टूडेंट। नेक्स्ट इसमें पावर का स्टूडेंट मैंने फार्मूला एक लिखा हुआ है, तो वो भी अपने याद रखना है। एंड द एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, आपने ये अच्छे से याद करना है, इस टॉपिक को आप स्किप नहीं कर सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर मैंने जो फर्स्ट आपकी बुक है, फर्स्ट चैप्टर से 8 चैप्टर तक जो 7 चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, मैंने उसके न्यूमेरिकल टॉपिक से स्टूडेंट बात की। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट जो हमारे चैप्टर बचे थे उनमें हम बात करेंगे।